नमस्कार शिक्षक साथियों। दोस्तों, इस समय एनसीटी की वेबसाइट पर एनआईवीएस डीएलएड संबंधी अपडेशन का कार्य हो चुका है। इससे संबंधित वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में दे दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अब शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती से आपका बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि इस समय एनसीटी में क्या हो रहा है। दोस्तों, पहली बात तो एनसीटी में इस समय वेबिनार का आयोजन चल रहा है और उसमें नई शिक्षा नीति पर कार्य हो रहा है। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले ये हुआ था कि जिन अध्यापकों का कार्य अच्छा था उनके लिए पुरस्कार के कार्यक्रम भी रखे गए थे, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री भी आए हुए थे। तो यहाँ पर उससे संबंधी बात जो है नई शिक्षा नीति पर चल रही है। इस समय चंदन बोहरा जी दिल्ली गए थे, ये खबर भी आप लोगों को नई दिशा के विजन की वीडियो में मिली होगी। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने पत्र सौंपा था और मांग की थी कि शीघ्र ही बिहार की तरह अन्य राज्यों को भी, यानी उत्तराखंड की तरफ से वो गए थे, और अन्य राज्यों को भी एनसीटी पत्र जारी करे। और दोस्तों, ये प्रयास सकारात्मक रहा और शीघ्र ही जो है एमएचआरडी के द्वारा जो है पत्र लिखा गया था एनसीटी को, और ये आगे समय में जारी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो अपडेशन किया गया पटना हाईकोर्ट की जजमेंट का, और आर.के. महाजन के पत्र को जो है एनसीटी ने अपनी वेबसाइट में डाला, जो कि नवंबर 2020 में जो है उसका अपडेशन दिखाया जा रहा है वेबसाइट पर। तो उसमें सही क्या है दोस्तों, यह जो अपडेशन है पटना हाईकोर्ट का जजमेंट, शैक्षिक सचिव आर.के. महाजन को जो पत्र दिया गया, और उस पत्र में एनसीटी ने एनआईवीएस डीएलएड के पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षकों को और जिन्होंने एनआईवीएस डीएलएड का कोर्स किया उनको मान्यता के संदर्भ में अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया कि ये नई शिक्षक भर्ती में मान्य है। दोस्तों, इस समय राजपत्र में भी इसको शामिल कर लिया गया। वास्तव में राजपत्र पर जो है समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं, तो यहाँ पर बदलाव हुआ और एनसीटी ने नियम में बदलाव करते हुए उसको भी, यानी उस नियमावली को संशोधित करने के पश्चात राजपत्र पर जो है अपडेट कर दिया, जो कि आपने इसके पिछले वीडियो में देखा होगा। एनआईवीएस डीएलएड को बिहार की शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर के एनसीटी ने जो पत्र लिखा था उसे एनसीटी ने अब अपनी नियमावली में जोड़ लिया है, जो कि आपको संबंधित पीडीएफ में बताया गया है और खबर पूरी तरह से सही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एनसीटी ने अंततः पटना हाईकोर्ट के निर्णय को एक्सेप्ट कर लिया और पूरे भारत में एनआईवीएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए एक प्रकार का जो भ्रम था राज्य सरकारों का, उसको दूर करने का प्रयास किया है कि यह जो है ओडीएल मार्ड में किया गया कोर्स पूरी तरह से शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, और जैसा ही बिहार मॉड्यूल में हुआ था उसी तरीके से देश के सभी राज्यों में होगा। इसलिए सभी राज्यों की सरकारों को इस बात को समझ लेना चाहिए और किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एनआईवीएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की जो सबसे पहले पहल हुई थी वो पटना हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर हुई थी, और वहाँ पर जो बिहार के शिक्षक थे उन्होंने पूरे जोर शोर से जो है इस बारे में आमरण अनशन और सारे कार्य किए थे और मजबूती से केस लड़े थे, और अंततः उनकी जीत हुई और पटना हाईकोर्ट ने एनआईवीएस डीएलएड के पक्ष में अपना निर्णय दिया था। यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो आज न्यूज़ आ रही है ये पूरी तरह से सही है, और इससे अन्य राज्य सरकारों को, जो कि बिहार के अलावा और राज्य सरकारें हैं जो किसी प्रकार के भ्रम में हैं कि ओडीएल मार्ड में एनआईवीएस डीएलएड कोर्स कराया गया था, इसको मान्यता नहीं एनसीटी ने दी है, इस भ्रम को एनसीटी ने अंततः दूर कर दिया है। इसके पहले एचआरडी मिनिस्ट्री ने पहले ही आदेश दिया था कि एनआईवीएस डीएलएड को नई शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या बनती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो कि आप मन में आ रही है कि अब अगर एनसीटी से आपकी बात होती है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बात को अच्छी तरह से एनसीटी के सामने रखिए कि हमारे स्टेट के लिए भी कोई लेटर जरूर निकले। यहाँ पर सभी को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार अगर क्वेश्चन उठा रही है तो आपके पक्ष में नहीं है। जैसे कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से देखा था, यूपी टेट में परीक्षा देते समय कई शिक्षक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था और सख्ती के साथ पेश आए थे सभी अधिकारी। तो इस स्थिति में आपको यूपी सरकार को भी बताना है कि अब जो है एनसीटी की वेबसाइट पर भी हमारा जो है
नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे कोर्स का, इस नाते मान्य है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अभी धैर्य और संयम का परिचय देते हुए कुछ दिन एनसीटी के पत्र का इंतजार करेंगे, लेकिन इस बीच में आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।